Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain चैप्टर 7 चैप्टर 7 री की मात्रा के शब्द. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर हिंदी परिवेश बुक एंड ओपन चैप्टर 7 री की मात्रा के शब्द. ओपन चैप्टर 7 री की मात्रा के शब्द. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को री की मात्रा के शब्द के बारे में बताएंगे. इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है 2 अमात्रिक शब्द, 2 वर्णों की मात्रा वाले शब्द, 3 वर्णों की मात्रा वाले शब्द, 4 वर्णों की मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द. आ की मात्रा जो है हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वीडियो में छोटी ई की मात्रा के शब्द. छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है, बट उसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो धीमे और जल्दी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था बड़ी ई की मात्रा के शब्द. बड़ी ई की मात्रा के शब्द हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है. ओके, यानी दाईं तरफ लगती है. बड़ी की मात्रा जब व्यंजन के साथ हम लगाते हैं तो उनका उच्चारण हम तेज और खींच करके बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटा ऊ की मात्रा के शब्द. छोटा मात्रा हमेशा व्यंजन में नीचे की तरफ लगता है और जो मात्रा उसकी घुमाव जो होती है हमेशा दाहिने साइड रहती है. ओके, यानी ऊपर की तरह होता है. जो छोटा की मात्रा का घुमाव होता है वो हमेशा ऊपर की तरह रहता है, यानी व्यंजन पे में नीचे की तरह लगती है, लेकिन उसका घुमाव जो होता है ऊपर की साइड होता है. छोटा की मात्रा में र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटा की मात्रा र में दाईं साइड लगाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मात्रा आपका है छोटा ऊ की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आता है? बड़ा ऊ की मात्रा. बड़ा ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसका स्वर तेज और खींच करके बोलते हैं. बड़ा ऊ की मात्रा जब व्यंजन में लगाते हैं तो उसका व्यंजन में नीचे की तरफ लगाते हैं और उसका जो मात्रा का घुमाव होता है वो नीचे की तरह रखता है, ना कि छोटा ऊ की मात्रा की तरह ऊपर की तरह. बड़ा ऊ की मात्रा में जो व्यंजन के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं उसका घुमाव जो है ऊपर की तरह नहीं होता है. कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा दाईं तरफ लगाई जाती है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वन, बड़ा ऊ की मात्रा के बाद कौन सा मात्रा आता है? बड़ा ऊ की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आता है? की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आता है? री की मात्रा. आज हम आप लोगों को वही मात्रा पढ़ने के लिए सिखाएंगे. री की मात्रा. री की मात्रा हमेशा व्यंजन में नीचे की तरफ लगती है. जब उसका उच्चारण री की मात्रा का उच्चारण जब व्यंजन के साथ होता है तो उसका स्वर धीरे और जल्दी किया जाता है. ओके, यानी धीरे और जल्दी बोला जाता है. री. ओके, री की मात्रा हमेशा व्यंजन में नीचे की तरफ लगती है, लेकिन जो री होता है एक्चुअल ऋषि में हम री की मात्रा नहीं लगाते, क्योंकि वो री जो हो ऑलरेडी अपने में ही रहता है. री जो है वो अपने में ही पूर्ण है, इसलिए उसमें री की मात्रा हम नहीं लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम आप लोगों को क्या रीड करवाएंगे? पाठ 7. पाठ
7 पाठ 7 री की मात्रा। री की मात्रा, ये है री की मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं जिसमें हमें री की मात्रा लगा करके रीड करना है। इन चित्रों में हमें री की मात्रा लगा करके रीड करना है। पहला पिक्चर किसका बना है? पहला पिक्चर किसका बना है? पेड़ का। लेकिन जब हम इसको री की मात्रा में रीड करेंगे तो वृक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम पेड़ का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वृक्ष का उच्चारण करेंगे। वो पर री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। ओके, यहाँ पे हम री की मात्रा में पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष। पेड़ की मात्रा, यहाँ पे पेड़ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पेड़ को हम क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृक्ष। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन पिक्चर किसका है? राजा। यहाँ पे भी बेटा देखिए, हम राजा को राजा नहीं बोलेंगे। राजा बोलेंगे तो उसमें आ की मात्रा लगेगी, लेकिन इसमें हमको नृप बोलना है, यानी न पे री की मात्रा लगा। राजा को हम नृप भी कहते हैं। न पे री की मात्रा नृप, नृप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वन किसान। किसका पिक्चर है? किसान। यहाँ पे देखिए किसान में छोटी की मात्रा लगता है, बट यहाँ पे किसान को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कृषक, जिसमें क्या मात्रा लगती है? री की। क पर री की मात्रा कृषक, कृषक। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी किसान का एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कृषक। क्या बोलते हैं? कृषक। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? झाड़ी। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? तिनका। तिनका में भी देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे तिनका का एक और नाम होता है। क्या? तृण। तब री की मात्रा तृण, तृण। ओके स्टूडेंट्स, तप री की मात्रा तृण, तृण। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे तो हमने आप लोगों को री की मात्रा लगा करके शब्दों में रीड करना यानी पढ़ना सिखाया है कि कैसे री की मात्रा लगाते हैं शब्द में, कहाँ लगाते हैं और कैसे उनका उच्चारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है जिनको हम पढ़ेंगे। ओके, जिन्हें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। हरा भरा वृक्ष था, आसपास हरी घास थी। हरी घास पर मृग नाच चलाकर, हरी घास पर मृग नाच कर खुश हुआ। एक नृप आया और गाना गाया। उसकी बाड़ी मृदु थी, पूरा वन झूम उठा। ओके, यहाँ पे एक बगीचा है। यहाँ पे एक बागीचा है जिसमें हरे हरे पेड़ बने हुए लगे हुए हैं, हरी हरी घास है, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उसी बागीचे में एक हिरन आया, मृग आया। मृग को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हिरन। मृग का एक दूसरा नाम क्या होता है? हिरन। वहाँ पे एक मृग आया यानी हिरन आया। वह देखा कि यहाँ के बागीचे में तो हरा भरा भरा हुआ, हरियाली चारों साइड छाई हुई है, जिसमें हरे हरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यहाँ के जो मैदान है हरी हरी घासों से भरी हुई है। वह देख करके बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो झूम झूम करके नाचने लगा। तभी वहाँ पे एक नृप आया। नृप मीन्स क्या होता है? राजा। यानी वहाँ पे एक राजा आया और देखा कि इस हरे भरे बागीचे में एक हिरन है जो अकेला है यहाँ पे। वो इतना खुशी क्यों है? क्यों इतना झूम झूम करके नाच रहा है? वो देखा कि जब वो झूम झूम करके नाच रहा तो वह क्या किया? उसके पास आया। पूरा पास नहीं, थोड़ा दूर ही रहा। दूर से उसको देखा और गाना गाने लगा। जब देखा हिरन
कि वहाँ पे राजा हमको देख करके गाना गा रहा है, तो वो और झूम 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 करके नाचने लगा। वहाँ की उसकी राजा की मधुर वाणी सुनकर, उसकी मीठी आवाज़ सुन करके पूरा वन जो है झूम उठा। राजा की मधुर आवाज़ सुन करके है पूरा वन झूम उठा। खुशी के मारे हिरन नाच रहा था और उसकी राजा की मधुर वाणी से गाना सुन करके पूरा वन झूम उठा। हरे भरे पेड़ झूम उठे। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट ऑल. Okay students, that's it all for today. Thank you and have a nice day students.